अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ भी आप सब के लिए यही है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे और आपकी ज़िंदगी में पेश आने वाली परेशानी और मुश्किलात को दूर करे। और आज हमारा अचानक से प्रोग्राम बन गया था पार्क जाने का, तो हम लोग जल्दी जल्दी से रेडी हो गए। मैंने अबाया और शूज़ पहने थे और नाबिया भी यहाँ पे रेडी होके आ गई थी। और साथ हमने हैंड बैग्स पकड़ लिए। ये ग्रीन कलर का मेरा बैग था और ऑरेंज कलर का नाबिया की मामा का था, और नाबिया को ऐसे हमने बेल्ट के साथ बांध लिया था। ये सेफ्टी प्रिकॉशन होती है और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए हमने अनाबिया को अपने साथ ऐसे बेल्ट बांध ली थी ताकि अगर वो खुद चलने की ज़िद करे ना, तो वो इधर उधर ना जाए और हमारे साथ साथ ही चलती रहे। जब हम लोग रोड पे आए तो वहाँ पे गायें इतनी ज़्यादा बैठी हुई थी और इतने स्टाइल से बैठी हुई थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे रोड जो है ना इनके इस्तेमाल के लिए ही बनाया गया है। और अब हम लोग पहुँच गए थे पार्क। जो इसका रमज़ान बाज़ार वाला गेट है ना, हम उस तरफ से एंटर हुए थे और जो इसका मेन गेट है ना वो दूसरी तरफ है। ये पार्क जो है ना हमारे घर के करीब है। 5 मिनट लगते हैं हमें यहाँ पे आते हुए और हम पैदल ही यहाँ पे आते हैं। इस पार्क का नाम गुलशन इकबाल पार्क है। हम लोग सुबह की सैर के लिए इस पार्क में ही आते हैं और मेरा तो आधा बचपन जो है ना इस पार्क में ही गुजरा हुआ है। हम लोग स्कूल जाने से पहले इस पार्क में आया करते थे और फिर जब हमें वीकेंड होता था तब हम इस पार्क में आते थे, और जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तब तो हम बहुत ज़्यादा इस पार्क में आया करते थे, रेगुलर आया करते थे। और ईद के मौके पे भी इसी पार्क में आया करते थे और इस पार्क में हम बहुत ज़्यादा खेले हुए हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हुआ है। इस पार्क के घर के करीब होने का हमने सही फ़ायदा उठाया हुआ है। और यहाँ पे अभी इस टाइम तो इतना रश नहीं था और इस वजह से हमने नाबिया को भी छोड़ दिया हुआ था। वो आज़ादी के साथ घूम फिर रही थी और हमारे हाथ ही नहीं आ रही थी, और हम लोग यहाँ पे झूला वाली साइड पे आ गए थे। यहाँ पे बच्चे झूले ले रहे थे और यहाँ पे मैं बच्चों की ये स्लाइड्स पे झूला लेते हुए वीडियो बना रही थी और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि आप ही हमारी वीडियो बना रही है। इन बच्चों को देख कर ना नाबिया भी ज़िद कर रही थी कि मैंने भी स्लाइड पे झूला लेना, तो फिर हमने नाबिया को भी स्लाइड पे झूला दिया था और फिर हमने उसको सीसा पे भी झूला दिया था। और यहाँ पे जो है ना इन्होंने स्विंग्स नहीं थी लगाई हुई, उनके स्टैंड लगा दिए हुए थे। और फिर यहाँ पे नाबिया ने कैंडीज़ बांटना शुरू कर दी थी। वो घर से लेके आई थी बच्चों के साथ शेयर करने के लिए, और उसने काफ़ी सारे बच्चों को ना यहाँ पे आके कैंडीज़ दी थी। और यहाँ पे ना ये इन्होंने टिकट हाउस बनाए हुए हैं और मैं इसका ना आपको अंदर से सारा व्यू दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसे बने हुए हैं। ये नए बने हैं यहाँ पे, पहले यहाँ पे ना और तरह से बने हुए थे। इस पार्क का प्रोजेक्ट ना पहले किसी और के पास था, अब ये किसी और ने ले लिया है, जिस वजह से ना इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स हुई हैं। और 1 साल से उन्होंने ना ये पार्क बंद किया हुआ था क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने ना ट्रैक्स चेंज नहीं किए, बाकी सारा कुछ ही चेंज कर दिया हुआ है। और ये हॉकी स्टेडियम है हमारे पास, जिसको उन्होंने बीच में वॉल लगा के ना उसको सेपरेट कर दिया और पीछे से आपको इसकी दीवार नजर आ रही होगी। और अब इस पार्क में बहुत ज्यादा सिटिंग पॉइंट्स बना दिए गए हैं, लेकिन पहले की निस्बत अब ज्यादा बनाए गए हैं। पहले यहाँ पे ना काफ़ी बड़ी 4-5 पहाड़ियाँ थी और उसके इर्द-गिर्द ना बहुत ज़्यादा दरख्त थे, जिसकी वजह से ना वो एरिया बहुत ठंडा होता था। और जब भी हम लोग गर्मियों में यहाँ पे आते थे ना, तो उस एरिया में जाके ज़रूर बैठा करते थे। और यहाँ पे आ गए हम लोग झील पे, और इसमें बस यही थोड़ा-सा पानी है। और यहाँ पे ना जब पार्क का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर इसको ये पानी से फिल कर देंगे और यहाँ पे बोट चलाई जाएगी। और ये झील काफ़ी बड़ी है और ये सामने जो इसका सिटिंग पॉइंट नज़र आ रहा है ना, इसके पास भी ना एक छोटी सी झील थी जिसको अब बंद कर दिया गया है। और ये जो पॉइंट है ना, इसके ऊपर मैं अभी आपको ना जाके दिखाती हूँ। और इसके साइड पे भी ना पहले ग्रिल्स वगैरह लगी हुई थी, लेकिन अब नहीं है। हो सकता है कि थोड़े दिनों तक ये भी लग जाए। और यहाँ से ऊपर से इसका जो है ना पार्क का व्यू ऐसा नज़र आता है। ये बहुत बड़ा पार्क है, लेकिन अब बीच में ना काफ़ी सारी इन्होंने चीज़ें वगैरह बना दी हुई हैं, और कुछ जो हॉकी स्टेडियम बना है ना, उसकी वजह से पार्क जो है ना थोड़ा सा छोटा हो गया हुआ है। और इस हॉकी स्टेडियम को तो अब बिल्कुल ही इन्होंने सेपरेट कर दिया हुआ है। और ये इस झील का इन्होंने ब्रिज बनाया हुआ है। और वो सामने भी वो सारी ग्राउंड पे ना पहले झूले वगैरह लगे होते थे, और वहाँ पे अब इस टाइम कुछ भी नहीं है। इस पार्क का नक्शा जो है ना 90% जो है ना चेंज कर दिया गया है। पहले यहाँ पे फाउंटेन्स बहुत ज़्यादा थे और एक उन्होंने झील बनाई हुई थी पत्थरों वाली, जो कि बहुत खूबसूरत लगती थी।
और उसमें जो है ना हम लोग पाँव डिप करके ना तो बैठा करते थे। और अब तो वो एरिया ही सारा इन्होंने गायब कर दिया हुआ है। और यहाँ पे झूलों वाली साइड पे अब मैं आ गई थी। और झूलों वाली साइड पे ये वाली जो सारी ग्राउंड थी ना, ये खाली थी, ये बिल्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं था। अब तो ये पता नहीं क्या बना दिया हुआ है, शायद कह रहे थे म्यूजियम है। ये तो जब ओपन होगा फिर ही पता चलेगा कि ये क्या बना है। और अब बस यहाँ पे ना इसकी थोड़ी सी जगह पे ना बस झूले वगैरह लगाए गए हैं। और वो भी कोई इतने अच्छे झूले नहीं थे मुझे लगे। बस लोकल से ही झूले लग रहे थे, जैसे मेले वगैरह पे झूले नहीं लगते वैसे ही झूले थे। लेकिन जो पहले पार्क बना हुआ था ना, वो मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगा था अब वाले पार्क की निस्बत। लेकिन हो सकता है कि ये जब पूरा कंप्लीट हो तो अच्छा लगे। यहाँ पे आके ना पहले हम लोगों ने सारे झूले देखे और फिर हमने इनमें से एक डिसाइड किया कि हम पहले ये वाला झूला लेंगे और उसके बाद दूसरे झूले लेंगे। लेकिन इसी एक झूले पे बैठ के ना हमारी जो है ना बस हो गई थी, क्योंकि इस पर बैठ कर बहुत ज़्यादा चक्कर आए थे हमें। इसलिए हमने इसके बाद कोई और झूला नहीं लिया। पहले यहाँ पे ना सिंदबाद की तरह के झूले लगे हुए थे, जैसे सिंदबाद पार्क में नहीं लगे हुए वैसे ही झूले यहाँ पे लगे हुए और थे। इस झूले में ना जो गोरे लगे हुए थे ना, बच्चे यहाँ पे बैठ के ज्यादा शौक से झूला ले रहे थे, लेकिन हमारी नाभि अभी छोटी थी इसलिए हमने इसको यहाँ पे नहीं बिठाया। और इसके साथ ही थी स्विंग्स और इसके साथ ही था ये कार वाला कुआं, इसको मौत का कुआं भी कहते हैं। टीवी वगैरह में मैंने मौत का कुआं देखा हुआ है, लेकिन ओरिजिनल में मेरी इसको देखने की हिम्मत नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है। और ये जो है ना फायर बर्ड थी और इसके साथ ही था यहाँ पे एक जंपिंग वाला झूला जिस पे बच्चे बहुत शौक से जंपिंग कर रहे थे। और ये एक प्लेन था और जब से ये पार्क बना हुआ है ना तब से ही ये एरोप्लेन यहाँ पे लगा हुआ है, इसको चेंज नहीं किया गया। और यहाँ पे ये सारे फूड स्टॉल्स थे और साथ ही इन्होंने जो है ना इसका सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ था। और साथ यहाँ पे एक जलेबी वाले अंकल बैठे हुए थे और यहाँ पे फ्राइज भी थे और साथ उन्होंने समोसे लगाए हुए थे। हम लोगों ने यहाँ से फ्राइज लिए और समोसे लिए और अनाबिया के लिए एक हमने बलून लिया। और अब हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे इसलिए हम लोग वापस अपने घर की तरफ आ गए। यहाँ पे जो है ना झूलों की टिकटें इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है और 1 पर्सन की जो है ना वो 50 रुपीज़ है बस। और बाहर ये सारे इन्होंने फ्रूट्स वाली रेहड़ियाँ लगाई हुई थी और यहाँ पे अनाबिया को डंकी नज़र आ गया तो वो कह रही थी मैंने उसको घर लेके जाना है। हमारी नाबिया रास्ते में कोई काऊ देख ले, कोई डॉगी देख ले तो वहाँ पे खड़ी हो जाती है और जिद करती है कि मैंने उनको साथ अपने घर लेके जाना है। और इसके साथ ही होता है आज के हमारे व्लॉग का एंड। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। फी मान अल्लाह।